Hello, my dear and lovely students. Hope you all are well and fine at your homes. This is Sunil here, your English teacher. And again, I am here with another topic of your English first book, Unit 1 Out of This World, Section 3 Saving the World with Waffles, as you can see here. And in last homework, also I have given you this topic as a pre-reading homework. Hope you have read it and enjoyed it. So now let's start the topic. Basically आज जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो एक पोइम है जो कि एक यंगेस्ट फेमस इंग्लिश नैरेटर टेड सुई के द्वारा लिखी गई है। ये जो हमारी यूनिट 1 है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कम्प्लीटली यूनिवर्स पर बेस्ड है। जैसा कि हमने सेक्शन 1 में भी देखा था, रोमल ने मून से मुलाकात की एंड फिर अगेन सेक्शन 2 में हमने देखा कि किस तरह से एलियंस अर्थ पर आए। सिमिलरली आज हम यहाँ सेक्शन 3 की इस पोइम में भी कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पोइम। एज यू कैन सी द नेम ऑफ द पोइम इज़ सेविंग द वर्ल्ड विद वेफल्स। वेफल्स से वर्ल्ड को सेव करना। वेफल्स का मीन्स होता है एक प्रकार का मीठा और चपटा केक जो कि बेसन, दूध और एग को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इस पोइम में नरेटर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वो दूसरी दुनिया के लोगों को, मॉन्स्टर्स और एलियंस हैं, जो कि क्या है, एक मॉन्स्टर और एलियंस है, उनको वेफल्स केक के थ्रू, इट मीन्स केक ऑफर करके उनको ये कहते हैं कि वो हमारी अर्थ को कुछ हानि ना पहुंचाए। इट मीन्स अर्थ को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर इस पोइम में क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली हमारी जो पोइम है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक इंट्रोडक्शन से देखते हैं। ये कह रहे हैं, वुडंट इट बी नाइस इफ़ सीरियस प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व विद अ फ्यू वेफल्स। ये कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर कोई भी सीरियस प्रॉब्लम एक छोटे से यानी थोड़े से वेफल से ही क्या हो जाती, सॉल्व हो सकती। यानी कि कितना अच्छा होता कि कोई भी हमारी सीरियस प्रॉब्लम कुछ वेफल से ही सॉल्व हो जाया करती, मतलब कि पूरी तरह से ठीक हो जाती, तो कितना अच्छा रहता हमारे लिए। तो हमारी पोइम स्टार्ट होती है यहाँ से। बेसिकली हमारी ये जो पोइम है 4 लाइन की पोइम है जो कि 10 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम यहाँ से। तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, जहाँ पर भी आई आता है किसी भी जगह पे, चाहे वो पोइम हो या फिर आपका चैप्टर हो रीडिंग का, उन सभी में आई जो है यूज़ किया जाता है नैरेटर के लिए। तो ये भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पोइम के जो राइटर हैं टेड सू, वो कहते हैं, आई लर्नड मोर्स कोड फ्रॉम डैड दिस वीक, सो लास्ट नाइट आई वेंट आउट एंड ट्राइड इट। ये कह रहे हैं कि मैंने ये जो मोर्स कोड है, मोर्स कोड होता है एक तरह का, ये समझ लीजिए कि एक मोर्स कोड है, एक मोर्स नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कोड को विकसित किया, इसलिए मोर्स कोड इसका नाम पड़ा। इसमें क्या होता है, जो हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके लेटर्स को, पॉइंट्स को, डैश को एक मिला करके एक विद्युत के थ्रू और साउंड के थ्रू वायरलेस सिग्नल के रूप में अर्थ से किसी दूसरी जगह पर मैसेज भेजना, संदेश भेजना, मार्स कोड उसको बोलते हैं। तो ये मार्स कोड मार्स वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये पोइट साहब भी कह रहे हैं कि ये जो है, ये कह रहे हैं कि मैंने मार्स कोड जो है अपने डैड से इसी वीक में सीखा है। सो लास्ट नाइट आई वेंट आउट एंड ट्राइड इट। सो इसलिए लास्ट नाइट इन्होंने क्या किया, ये बाहर गए और उन्होंने उसको क्या किया, ट्राई किया, इसको करने की कोशिश की। इट मीन्स ये उस मार्स कोड के थ्रू जो हमारी जो दूसरी दुनिया है, जो हमारे इस अर्थ से बाहर की जो दुनिया है, जो हमारे पूरे आसमान में दिखाई देती है, स्काई में दिखाई देती है, इस यूनिवर्स में, वहाँ पर बाहर जाते हैं और अपना मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर, दूसरी दुनिया में। आई सिग्नल्ड माई फ्लैश लाइट अप इनटू द स्टार्स एंड समबडी आउट देयर स्पाइड इट। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी फ्लैश लाइट को क्या किया, उधर की तरफ, स्टार्स की तरफ, किधर, आसमान में जो स्टार्स हैं उनकी तरफ क्या किया इन्होंने,
सिग्नल किए, यानी उधर की तरफ दिखाया। एंड समबडी आउट देयर स्पाइड इट, और वहां पर कोई ऐसा था जो कि छुप करके ये सब क्या कर रहा था, देख रहा था। टू माई सरप्राइज फ्रॉम आउट इन द डार्क केम अ वीक बट डेफिनेट ब्लिंकिंग, लेकिन मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक चीज हुई कि उस अंधेरे में, देखिए आसमान में बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ तारे चमक रहे हैं, उस अंधेरे में क्या होता है, एक वीक लेकिन एक डेफिनेट ब्लिंकिंग होती है। इट मीन्स टिमटिमाहट सी होने लगती है, वहाँ पे कुछ चीज़ चमकने से लगती है, उस अंधेरे सी दुनिया में, अंधेरी भरी दुनिया में आसमान में कुछ चीज़ चमकने लगती है। वैन आई फ्लैश्ड माई लाइट द अदर फ्लैश्ड बैक, और जैसे मैंने उसकी तरफ अपनी लाइट को क्या किया, फ्लैश किया, उसकी तरफ दिखाया, तो उधर से भी एक लाइट ने बैक क्या किया, मुझको फ्लैश किया, यानी कि उधर से भी एक लाइट मेरी तरफ चमकती हुई आई। हे आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, और उधर से आवाज़ आती है, अरे देखो मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। आई एम टोटली श्योर इट वाजंट सम स्टार। अब ये जो राइटर साहब थे, अब इस चीज़ को लेकर के वो समझ गए थे कि ये भाई ये कोई स्टार तो है नहीं, जस्ट ट्विंकलिंग, जो कि क्या करता है, सिर्फ ट्विंकलिंग करता है, यानी चमकता है। लाइक इन दैट डम सॉन्ग, उस डम सॉन्ग की तरह जो हमने बचपन में सुनी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ऐसी कोई पोइम वाला कोई स्टार तो है नहीं जो कि उधर से बोल रहा है, ऐसा राइटर साहब को लगने लगा था, पता चल गया था कि उधर कोई है। आई रियली डिड टॉक टू सम क्रिएचर आउट देयर, और ये कह रहे हैं कि मैंने सचमुच वहाँ पर कुछ और जो क्रिएचर्स थे, यानी कि उनके साथ के कुछ और जो लोग थे, उनसे क्या की, बातें की। बिलीव मी आई नो आई एम नॉट रॉन्ग, ये कह रहे हैं कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। ये कह रहे, अ किड फ्रॉम सम प्लेनेट कॉल्ड जिप्पो कपूट इन अ गैलेक्सी फार फार अवे warned me his people were coming to earth to attack, he was sorry to say। एक बच्चा दूसरी प्लेनेट का जिसका नाम था जिप्पो कपूट, जो कि उस गैलेक्सी में काफ़ी दूर था, यानी कि जो अदर गैलेक्सी उसमें काफ़ी दूर था, वो ये सॉरी कहते हुए मुझको क्या देता है, एक वार्निंग देता है, मुझको एक चेतावनी देता है, कहता है कि हिज पीपल वर कमिंग टू अर्थ टू अटैक, वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना भाई, हमारे जो लोग हैं वो अर्थ पर आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए। कौन बोलता है, ये जिप्पो कपूट नाम का एक बच्चा है जो कि दूसरी प्लेनेट का उधर से उसको वार्निंग देता है। वार्निंग किसको देता है, राइटर को, कहता है कि हमारे लोग अर्थ पर आ रहे हैं हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, सॉरी बोलते हुए कहता है इस बात को। आगे नेक्स्ट स्टेंजा कह रहे हैं कि ही सेड दे वर ग्रीनिश एंड 12 feet टॉल विद मॉन्स्ट्रस माउथ्स फॉर मंचिंग, और वो कहता है उधर से, कौन कहता है, जिप्पो कपूट कहता है कि वो लोग जो है, हमारे लोग जो है ग्रीनिश है, यानी कि दिखने में कैसे, हरे कलर के हैं, हरे कलर के हैं, एंड 12 feet टॉल, और 12 feet लंबे हैं, विद मॉन्स्ट्रस माउथ फॉर मंचिंग, और राक्षस जैसे बड़े बड़े उनके मुंह हैं ताकि तुम लोगों को वो मंच कर जाए, मंच में चबा चबा करके खा जाएं। दे हैड हर्ड वी अर्थलिंग्स विद अ लिटिल सॉल्ट वर स्पेशली यम्मी फॉर क्रंचिंग, और वो कहता है कि ऐसा उन लोगों ने सुना हुआ था कि जो हम जो पृथ्वीवासी हैं, कौन, हम जो पृथ्वीवासी, जो हम लोग पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बड़े ही स्पेशली यम्मी, बड़े ही क्या है, स्पेशली हैं। कैसे, क्योंकि हम उनको बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में, जो कि हमको क्या करते हैं, क्रंच कर करके, कैसे चबा चबा करके खाते हैं, यानी कि हम अर्थलिंग्स जो है उनको खाने में बड़े टेस्टी और यम्मी लगते हैं, और वो हमको चबा चबा करके खाते हैं। वैन विल दे बी हेयर, आई क्विकली फ्लैश्ड बैक, और मैंने तुरंत उससे पूछा, फ्लैश बैक करके उससे पूछा कि भाई वो लोग कब यहाँ पर आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे यहाँ पर। आई नीड टू गो सेंड आउट अ वार्निंग, और वो कहता कि मुझे जा करके सबको एक चेतावनी देनी होगी, वार्निंग देनी होगी, सबको वार्न करना पड़ेगा कि भाई हम पे कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो उधर से देखो क्या होता है, वो क्या बोलता है उधर से, कौन, जिप्पो कपूट कहता है, टू लेट ही टोल्ड मी यू हैवंट गॉट टाइम, वो कहता भाई देख अब तो काफ़ी देर हो चुकी है। कौन कहता है, जिप्पो कपूट कहता है अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। दे विल बी लैंडिंग एट 8 in the morning, और वो सुबह करीब 8 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए एलियंस की पिक्चर है यहाँ पे। एलियंस क्या, मॉन्स्टर्स हैं, बड़े बड़े राक्षसों की तरह इनके दांत हैं, देख सकते हो। और ये जो पीछे नीचे जो हमारे राइटर साहब है, नरेटर साहब है, सिग्नल के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इट मीन्स छोटे बच्चे हैं हमारे राइटर साहब जो है, टैट्सू। तो आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं कि नाउ आई डिडंट पैनिक, यू विल बी प्लीज टू नो, और ट्राई टू हाइड और क्राई। नाउ आई डिडंट पैनिक और यू विल बी प्लीज टू नो, ये कह रहे हैं कि आपको जानकर के खुशी होगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, और ट्राई टू हाइड और क्राई, और ना ही मैंने छुपने ना ही मैंने रोने की कोई कोशिश की। आई गॉट एन आइडिया, न्यू इट माइट बी माई लास्ट, बट आई हैड टू गिव इट अ ट्राई। मेरे अंदर, मेरे मन में एक आइडिया, एक विचार आया, जबकि मैं इस बात को जानता था कि हो सकता है मेरा लास्ट हो, यानी कि लास्ट टाइम हो मेरा, लेकिन फिर भी हमें एक कोशिश, यानी मुझे एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कहता है आगे। आई सिग्नल टू बॉस्मो, ही हैड टोल्ड मी हिज नेम, दैट टुमारो ऑन सैटरडे माई मॉम कुक्स द बेस्ट डान वेफल्स अ क्रिएचर कैन पुट अवे। आई सिग्नल टू बॉस्मो, बॉस्मो ये कह रहे हैं ही टोल्ड मी हिज नेम, पीछे जब ये बात कर रहा था मॉन्स्टर्स से, उन्हीं से स्टार्स में, तो उसमें से जब बात करते करते इसे कह रहा कि मुझे एक ने अपना नाम बताया था, क्या नाम था उसका, बॉस्मो। ये कह रहा कि मैंने बॉस्मो की तरफ सिग्नल करके कहा कि दैट टुमारो ऑन सैटरडे, कह रहे कि जो आने वाली जो सुबह है, जिस सुबह को तुम लोग लैंड करने वाले हो, उस सुबह को, जो कि एक सैटरडे का दिन है, यानी क्या है, वो जो सुबह है वो सैटरडे है, सैटरडे का दिन होगा। वो कहता है कि आगे माई मॉम कुक्स द बेस्ट डान वेफल्स, मेरी मॉम जो है बहुत ही अच्छे क्या बनाने वाली है, डान क्या बनाने वाली है, वेफल्स। वेफल्स क्या, वही पीछे वाले जो कौन से, एक तरह से जो मीठे केक थे, कौन से वाले मीठे केक, जो अंडे से, दूध से और बेसन से बने हुए मीठे केक्स बनाने वाली हैं, गोल गोल चपटे 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 अच्छे लगेंगे। अ क्रिएचर कैन पुट अवे, और कोई भी क्रिएचर उसको क्या कर सकता है, खा सकता है। आई क्विकली इन्वाइटेड द स्टार फ्लीट टू लैंड, और मैंने तुरंत जो स्टार का जो झुंड था, स्टार फ्लीट था जिसमें वो मॉन्स्टर्स थे, सभी को क्या किया, लैंड करने के लिए इनवाइट किया। यानी कि इनवाइट किसके लिए किया, आने के लिए इनवाइट किया। फॉर अ शुगर गैलगेटिक ब्रंच, किसके लिए, वो जो गैलेक्सी वाले जो लोग थे उनके लिए एक शानदार भोजन। कैसा भोजन, शानदार भोजन था किसका, वेफल्स का, जिसमें कि ब्रंच मीन्स होता है अ मील दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, एक ऐसा भोजन जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का क्या हो, मिक्सअप हो। तो इस भोजन के लिए मैंने उनको क्या किया, मॉन्स्टर्स को इनवाइट किया, स्टार फ्लीट को इनवाइट किया। इफ आई फिल दैम अप ऑन मॉम्स वेफल्स, ये कह रहे हैं आगे कि अगर मैं उनको मॉम्स के वेफल से पूरी तरह से फिल कर दूं, फिल मीन्स उनका पेट भर दूं, आई फिगर दे माइट नॉट बी हंग्री फॉर लंच, तो ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि फिर वो लंच के लिए, यानी कि हम लोगों को खाने के लिए भूखे नहीं रह सकते, यानी कितने भूखे नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो अर्थलिंग्स हैं, यानी कि जो पृथ्वीवासी है, खाने में उन्हें क्या लगते हैं, टेस्टी और यम्मी। तो अगर मैं उन्हें वेफल्स दूंगा तो वो क्या होंगे, भूखे नहीं रहेंगे, तो हमें नहीं खाएंगे। दे विल बी हेयर एनी मिनट्स एंड आई श्योर होप आई एम राइट, और वो कहते हैं कि वो यहाँ पर किसी भी क्षण किसी भी पल आते होंगे, और मुझे लगता है, मैं निश्चिंत इस चीज़ को लेकर के उम्मीद करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ। आइदर आई हैव सेव्ड द वर्ल्ड विद वेफल्स और आई विल बी द वेरी फर्स्ट बाइट। और आगे कह रहे हैं, या तो मैं वेफल से अपनी इस अर्थ को, इस वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को क्या कर लूँगा, बचा लूँगा, या फिर मैं ही उनका पहला निवाला बनूँगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी पोइम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, तो हमने देखा कि इस पोइम में क्या था कि एक जो बच्चा था, मार्स कोड सीखा अपने डैड से इसने, और मार्स कोड होता है जो दूसरी दुनिया के लोगों को एक तरह से वॉइस मैसेज या वायरलेस के थ्रू मैसेज भेजना, जिससे कि उनसे कनेक्शन हो सके, कनेक्ट भी होता है और बातें भी होती है उसकी उनसे, और बातों बातों में उसे पता चलता है क्या कि वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो नेक्स्ट डे यहाँ पर अर्थ पे क्या करने के लिए आने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं अर्थलिंग्स पे, जो हमारी पृथ्वीवासी हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो उसके मन में फिर ये जो है इसकी जो राइटर हैं, जो नरेटर, इनकी काफ़ी बातें होती हैं, उनसे नाम वाम भी पूछ लेते हैं कईयों के।
तो उन्हें पता चलता है कि अगली सुबह वो 8 बजे आने वाले हैं। तो राइटर साहब डरते नहीं, घबराते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी पृथ्वीवासियों को जब तक वार्न कर देता हूँ। तो उधर से वो बोलता है कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो हम लोग चल दिए हैं, हम सुबह तक आ जाएंगे, तुम वार्न नहीं कर पाओगे। तो फिर भी वो जो है राइटर साहब, नरेटर साहब डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और जो है और वो इनके उनके मन में एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इनको जो है अपनी मदर, जो इनकी मॉम जी थी, अगले सुबह को जो कि सैटरडे का दिन था, क्या बनाने वाली थी, वेफल्स। बड़े सुंदर और टेस्टी केक्स होते हैं वेफल्स, उसको बनाने वाली थी। और सोचा कि इन्होंने कि वो जो मॉन्स्टर्स आएंगे मैं उनको एक एक खिला दूंगा तो वो लोग हमको नहीं खाएंगे, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर्स हैं उनको, जो पृथ्वीवासी हैं, खाने में बड़े यम्मी और टेस्टी और बड़े अच्छे लगते हैं। वो बड़ा इनको चबा चबा के खाते हैं, ऐसा वो बोल रही थी उधर से। तो उसने सोचा कि अगर मैं उन्हें वेफल्स खिला दूंगा तो वो लोग हमें नहीं खाएंगे, कुछ ऐसा ही उसने सोचा था। तो वो उनको जल्दी से इनवाइट भी कर देता अपनी अर्थ पे कि आ जाइए मेरे यहाँ पे, आपके लिए एक अच्छा खासा ब्रंच तैयार है। ब्रंच आपको मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन होता है ब्रेकफास्ट और लंच का, एक ऐसा भोजन उसने उनके लिए तैयार किया था। और उसे लग रहा था कि अगर वो लोग उसकी मॉम के बने हुए वेफल्स खाएंगे तो वो लोग भूखे नहीं रहेंगे, और भूखे नहीं रहेंगे तो वो लोग हमें नहीं खाएंगे। और वो इस बात को लेकर के भी जानता था और पूरी तरह से निश्चिंत था कि ये वो सोच रहा था कि या तो इस तरीके से वो अपनी अर्थ को क्या कर लेगा, सेव ही कर लेगा पूरी दुनिया को, या फिर उनका पहला निवाला वही बनेगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इस पोएम को काफ़ी एंजॉय किया होगा। नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नीचे इस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ये करने हैं, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। और इस तरह से हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।